काम ये सर 4 साल हो गए, पहले भी हो सकते थे, लेकिन जैसे ही जननायक जनता पार्टी से डिस्ट्रीब्यूट चला उसके बाद है राम निवास सुरजा जी नरवाना के अंदर है जो काम की थी। ये मान लिया जाए कि जो भूषण चौटाला जी की जो पार्टी है वो काम करने में एक रोड़ा है जो अड़ा रही थी। आपकी इन बातों से लग रहा है आज भी देखो आपके अंदर जो हमारे भूषण जी तो के लिए प्यार आप दिखा रहे हैं। देखो ऐसी तो तो बातें जनता ने हैं। आपको वोट दिया ना कि पार्टी को, नहीं ऐसा लोगों का मानना सर नहीं, मैं बिल्कुल है, बिल्कुल है। जनता ने पूरा सहयोग, पूरा प्यार प्रेम आशीर्वाद दिया है। सबसे मेन ड्रीम प्रोजेक्ट तो हमारा नरवाना शहर का था। यहाँ तक कह दिए थे कि भाई ये तो गाड़ तो है ही नहीं, तो इसको तो नदी बना लो। हालात भी ऐसे हो रहे थे। हाँ, हालात तो ऐसे थे सर, शायद तो अभी भी ऐसे के जैसे हैं। नहीं, अब नहीं कह सकता। जो क्षेत्र जिसकी मेरी फाइल गई है वो मैक्सिमम जितनी भी कॉलोनियाँ है वो नगर परिषद के अंदर आती हैं और उनकी फाइल अलग से बन के गई है। और उनका भी मेरे ख्याल माननीय मुख्यमंत्री से केवल दीपावली में बहुत बड़ा उपहार दे दे और उनको नगर परिषद के एरिया बढ़ने से उनको सब सुविधाएं मिलेंगी। और ये नरवाना शहर की जनता के लिए ये भी एक बहुत बड़ा तोहफा होगा माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से। हरियाणा डेली पोस्ट देखने वाले सभी यूट्यूब और फेसबुक फैमिली को गुरु ग्रोवर नरवाना की राम राम भाई। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हमारे साथ आप फ्रेम में देख रहे हैं नरवाना हल्का की प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है बाय इनके जो हार्ड वर्क है उनके द्वारा। राम निवास सुरजा खेड़ा जी हल्का के विधायक हैं और हमारे साथ हैं नगर परिषद के जो उप चेयरमैन शशिकांत जी हैं और सरपंच साहब जी हमारे साथ फ्रेम में आप देख सकते हैं। तो बात करेंगे नरवाना के जो मुद्दे हैं उनको लेकर राम निवास सुरजा खेड़ा जी के साथ। स्वागत है सर हमारे यूट्यूब चैनल पे सर। धन्यवाद। सब ठीक सर? बिल्कुल फाइन, बढ़िया। आप 4 साल बताओ। हो गए सर। जी रास आई सर सत्ता जो है लोगों की सेवा जो काम भाव है वो बिल्कुल, लोगों का प्यार मिल रहा है। बिल्कुल। लोगों का पूरा नरवाना की जनता का पूरा प्यार प्रेम और आशीर्वाद मिल रहा है। सर जब आप विधायक से पहले जब आपने नरवाना की जो देखा अपने पीपल जो हैं और व्यवस्था कैसी है, क्या क्या आपने फेस किया सर की समस्या क्या क्या है? नरवाना हल्का की समस्याएं बहुत ज़्यादा समस्याएं थी कि जब से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री रहे हरियाणा प्रदेश के, तो नरवाना से विधायक थे। और नरवाना के विधायक होने के नाते और जिम्मेवारी पूरा हरियाणा प्रदेश के मुखिया थे, तो नरवाना हल्का के बहुत सारे काम किए। मैं नरवाना हल्का के नहीं कहूँगा बल्कि पूरा प्रदेश के ही काम किए। लेकिन नरवाना हल्का के लिए क्योंकि नरवाना हल्का उनको खुद का था, यहाँ से उन्होंने चुनाव लिया है। उसके बाद फिर चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने चुनाव लड़ा और उनके बाद फिर वो अपना कैथल साधन उन्होंने संभाल लिया। उनके बाद 2 प्लान फिर रिजर्व हो गया, तो पृथ्वी नंबरदार सिंह को नरवाना की जनता ने 2 बार उनको मौका दिया काम करने का, सेवा करने का। उसके बाद फिर 2019 में मुझे मौका दिया नरवाना की जनता ने सेवा करने का। अच्छा, सर आपने जो समस्या देखी उनमें से आपने किन समस्याओं को लगा कि इन पे मेरे को जो फर्स्ट प्रायोरिटी इन पे काम करना चाहिए और जो आपने किए हैं और आपका कोई एक ऐसा ड्रीम रहा हो काम करने के लिए नरवाना? सबसे पहले तो मैंने जो देखा कि जितने भी गांव थे, मैं मैक्सिमम गांवों गया, मैक्सिमम गांवों में पीने के पानी की समस्या थी। और पीने के पानी की समस्या इतनी भारी समस्या थी क्योंकि जो हमारी बहन हैं, बेटियां हैं, हमारी माताएं हैं, वो खेत में भी काम करें, घर का भी काम करें, पढ़ें भी। और फिर उनको दिक्कत पानी की ले के आने की, क्योंकि जैसे आदमी जाके कह देता है अगर मैम हमने पानी दो, वो बेचारी सारा दिन काम करके 2-2 3-3 4-4 घंटे लाइन में लग कर पानी का। और फिर जितने गांव के पानी थे उनमें TDS इतना था जिससे कि कैंसर की और काला पीले काफ़ी सारी बहुत सारी बीमारियां को फेस करना पड़ा था हल्का में। वो लगभग मैंने काफ़ी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से नरवाना की जनता का काफ़ी डगियाँ भी बनने लग रही हैं, बूस्टर भी बनने लग रही हैं। मैं ज़्यादा नहीं करता, तो गांव की जो समस्या थी जो पीने की पानी की, तो वो 80-90% उनका समाधान हो गया और उनके उद्घाटन भी होने लग रहे हैं, डगियों के काम भी चल रहे हैं, हर पानी के भी हैं, बूस्टर के भी हैं, वो रहे हैं। दूसरी बात थी ज़मींदार किसानों को भी बहुत दिक्कत थी। ज़मींदार किसानों को जिस तरह खाल थे वह बहुत पुराने खाल उखाड़ नहीं बने, तो खाल बनवाए हैं, खेतों में टेल तक पानी जाए। और फसलबाड़ी का था जिस तरह पूरा हिंदुस्तान में ये था कि जैसे किसान ज़मींदार की जो फसल नष्ट हो जाती थी कुछ भी किसी भी कारण से, शॉर्ट सर्किट से या किसी और से, वो पूरा हरियाणा में, हिंदुस्तान में, अपने नरवाना में, अपना हरियाणा प्रदेश में हमने विधानसभा के आवाज़ उठा के और एक बजट से पहले प्री बजट डिस्कस होता है, उसमें मैंने अपना सुझाव भी दिया
और माननीय मुख्यमंत्री जी नरवाना की पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को ये तोहफा भी दिया, जैसे कोई फसल जल जाए उनका मुआवजा फिक्स किया। ये ज़मींदारों को बड़ी बहुत समस्या का उसका समाधान हुआ, ताकि थोड़ी बहुत जितना भी उनको आर्थिक मदद मिल सके किसी प्रकार का अगर कोई नुकसान है। और जैसे एक ट्रांसफर होती थी ज़मीनें, जैसे किसी ज़मींदार की इतने 2 किले है, किसी आधा किला है, उसमें स्टाम्प ड्यूटियाँ लगती थी। वो भी माननीय मुख्यमंत्री ने हरियाणा प्रदेश की जनता को, जितने भी ज़मींदार किसानों को, तो कोई भी अपनी जगह तबादला अदला बदला करा सकता है बिना खर्चा के। सर एक मेजर समस्या में मैंने बात की, आपको कौन सा लगा कि सबसे बड़ी जो मेजर समस्या है और शायद आपका भी वो ड्रीम प्रोजेक्ट रहा हो, आपने उस पे मैं अब क्वेश्चन कर रहा था। सबसे मेन ड्रीम प्रोजेक्ट तो हमारा नरवाना शहर का था, जिससे कि बहुत जब से 1975 के बाद नरवाना की जनता की एक तो सीवरेज और पीने की पानी की बहुत बड़ी किल्लत थी। जी सर। वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे जितने भी नगर परिषद के एमसी चुने हैं, जो अभी वर्तमान में हमारे साथ, हमारे शशिकांत शर्मा जी बैठे हैं, वाइस चेयरमैन हैं नगर परिषद के, तो हमने सबने, हमारा भी यही उद्देश्य में भी 2 सालों से लगे हुआ था, और हमारे को ताकत मिल गई। और हमारे मुख्यमंत्री जी से हमने आग्रह भी किया कि वे सीवरेज की और पानी के और वो काम भी चल पड़ा है, कि सीवरेज की बहुत बड़ी किल्लत थी, तो सीवरेज का काम भी चल गया। और एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने, शायद आज आप वहाँ भी थे, एक 45 लाख की भी एक मशीन भी आई है, वैक्यूम जो करने जो वाली। बिल्कुल वॉकिंग करेगी, और सीवरेज की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारे एमसी साहब थोड़े चले गए नगर में, हरिनगर में कई बार हमारे छोटे भाई नवीन जी हैं, एनजी न्यूज़ से हैं, तो उन्होंने काफ़ी वहाँ पूरा शहर के अंदर, आपने भी देखा, आप भी गए हो, डोर टू डोर कई गाड़ा में गए, ऐसे दिखता है कभी वजह से पानी की इतनी तालाब होती। नवीन जी ने तो यहाँ तक कह दिए थे कि भाई ये तो गाड़ तो है ही नहीं, तो इसको तो नदी बना लो। हालात भी ऐसे हो रहे थे। हाँ, हालात कैसे हैं? शायद अभी भी ऐसे के जैसे हैं। नहीं, अब नहीं कह सकते, अब आप खुद जाके वहाँ आप सर्वे कर सकते हो। अब नरवाना शहर के अंदर ये किल्लत नहीं है, क्योंकि 1 महीना तो सफाई करने में लगी, जो उसमें गंद में भरे हुए थे, जो उसमें गैस जमी हुई थी, सीवरेज ब्लॉक हो रहे थे, वो साफ़ करवाए प्रॉपर तरीके से। टेम्परेरी काम नहीं करे, परमानेंट करे, टाइम तो लगेगा, दिक्कत वही लोगों को। लेकिन उससे भी बेस्ट ये है कि जब ये सीवरेज जब देगा, जो काम चला है ये, उससे 50-60 साल तक को सीवरेज की दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा है पीने के पानी की दिक्कत है शहर के अंदर, वो भी दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। चौथी मंजिल पे बिना मोटर पानी ऊपर चढ़ेगा शहर के, बिल्कुल साफ़ सुथरा। जो आजकल जो मिक्सिंग होता है ना, कई बार इंटरकनेक्ट हो रहा है सीवरेज कारखाने का पानी का, वो भी देखा गया है। उसके बाद दूसरा मेरा ये प्लान था ये कि बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं जो अनऑथराइज हैं, जिसको सुविधा नहीं मिल पा रही भाई, सड़क की, सीवरेज की, पीने की, पानी अप्रॉक्सीमेटली की। 20,000 कुछ अब के जो बोट भी है शायद उनमें से। हाँ, लगभग आप ठीक कह रहे हो, बिल्कुल लगभग 20,000 के इतने है कि जिसको हम मूलभूत सुविधा देने में असमर्थ है, क्योंकि वो अनअप्रूव्ड ट्रॉली है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश को बहुत 541 बनानी 550 के आसपास कॉलोनियाँ अप्रूव करी है, और 500 करोड़ के लिए रिजर्व फंड भी किया है, साथ के साथ में उनको सुविधा काम चलवाने के लिए। नरवाना का क्षेत्र लेकिन मेरा जो नरवाना का जो क्षेत्र जिसकी मेरी फाइल गई है, वो मैक्सिमम जितनी भी कॉलोनियाँ है वो नगर परिषद के अंदर आती हैं, और उनकी फाइल अलग से बन के गई है। और उनका भी मेरे ख्याल माननीय मुख्यमंत्री से केवल दीपावली में बहुत बड़ा उपहार दे दें, और उनको नगर परिषद के एरिया में बढ़ने से उनको सब सुविधाएं मिलेंगी। और ये नरवाना शहर की जनता के लिए ये भी एक बहुत बड़ा तोहफा होगा माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से। होप है सर कि जो आपने डोजियर सबमिट किया है उस पर काम होगा, या फिर वो डोजियर ही बन के रह जाएगा? नहीं, होप नहीं, 100% है। माननीय मुख्यमंत्री जो कहते हैं उसमें पूरा खरा उतरते हैं, तो कोई भी हो। मैं तो ये कहता हूँ कि जब जननायक जनता पार्टी की तरफ से विधायक हैं, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो, चाहे नेलो की तरफ से हो, चाहे आज़ाद हो, चाहे बीजेपी की तरफ, कोई भी विधायक अगर उनके पास जनमन समस्या लेके जाता है, तो माननीय मुख्यमंत्री उस पर गौर फरमाते हुए तुरंत उसको समाधान करने पार्सलिटी नहीं की जाती? नहीं, वो नहीं है, वो काम किसी और का होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। सर अब बात कर लेते हैं जननायक जनता पार्टी का, आपने जो जिक्र किया है सर, आप उन्हीं से चुने हुए विधायक हैं। काम ये सर 4 साल हो गए, पहले भी हो सकते थे, लेकिन जैसे ही जननायक जनता पार्टी से डिस्ट्रीब्यूट चला उसके बाद है रामनिवास सुरजाखेड़ा जी ने नरवाना के अंदर है जो काम की झड़ियाँ लगानी स्टार्ट कर दी। क्या ये मान लिया जाए कि जो दुष्यंत चौटाला जी की जो पार्टी है वो काम करने में एक रोड़ा है जो अड़ा रही थी? देखो, एक बात बताऊंगा आपको, कि चार तभी से सर एक ये मैं हमने आपको देखा है ग्राउंड लेवल पे। ग्राउंड लेवल पर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, लेकिन इसमें बात ये है कि 2.5 साल तो इसमें किसान आंदोलन और कोरोना में ही हो गए थे, और 4 साल का जो पीरियड हुआ है जो सरकार का है,
अब 2-2.5 साल इसमें, 1.5-1.5 साल लगा कर चलो, 2.5 साल तो उसमें, 2-2.5 साल तो उसमें चले गए, या 2 साल ही इसमें काम में है। तो कोई भी रोड है तो किसका क्या है, आदमी की खुद की मंशा सही होनी चाहिए। आपकी तो थी सर, देख आप तो मेरे चाहते थे जनता के आदमी लिए कोई भी काम करे, उसकी नीयत लेकिन नीयत जब और से उसकी ये मंशा सही डिस्ट्रीब्यूट होनी चला चाहिए। उसके बाद नरवाना के अंदर जो हमने काम जो देखा भैया, अब रामनिवास सुरजखेड़ा जी ये इस चीज़ का शिलान्यास कर रहे हैं, अब इस चीज़ का काम को सिरे चढ़ा रहे हैं, ये तब हुआ सर। लेकिन ये आपकी इन बातों से लग रहा है आज भी देखो, आपके अंदर जो हमारे दुष्यंत जी तो के लिए प्यार आप दिखा रहे हैं। तो ठीक है भाई, चलो बड़ा परिवार है, टाबर है, किसी में छोटी मोटी बातें चलती रहे, लेकिन जो ये काम होने लग रहे हैं तो हम तो सिर्फ नरवाना हल्का की वकालत कर रहे हैं। वकालत करने का समय दिया, मौका दिया है नरवाना की जनता ने, और उसमें हमारे जो जज हैं माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा सही फैसला करते हुए, सही डिसीजन लेते हुए नरवाना की जनता को खूब जितने भी डेवलपमेंट वर्क्स हैं, चाहे वो सड़कों का हो, चाहे खेत खलिहान के कच्चे गमे का हो, किसी की आज गमियों को भी टेंडर लगने लग रहे हैं खेतों के, डाणियों को, उनको पीने का पानी का ही हो, सड़कें का हो, चौपाले का हो, छत्तीस बिरादरी की नरवाना शहर के अंदर जितनी भी छत्तीस बिरादरी की चौपाल है उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 करोड़ 2 लाख रुपए का बजट दिया, और टेंडर भी लगने लग रहे हैं। और जैसे पार्कों का है, गांव में जितनी भी ये पार्क बनने लग रहे हैं, योगशालाएँ बनने लग रही हैं, और 7 बिजली पावर हाउस दे दी जो 6-7-8 गांवों को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि पहले जमींदारों किसानों के दिक्कत आती थी, फसल का टाइम है, सीजन का टाइम है, कहाँ से शॉर्ट ख़राब होगी, इसमें ढूंढने में ही बहुत टाइम लगता था। अब 7 बिजली पावर हाउस बना दिए, सारे 7-8 गांवों को कंट्रोल करता है। हर गांव में जितने सौंदर्यकरण के थे वो बना दिए, अमृत तालाब बनाए जो उसको पॉन्ड्स को सौंदर्यकरण में लिए हैं, और जितने भी गमे हैं, रोड है, बिहाइंड आर के हैं। अभी फ़िलहाल में मेरे मार्केटिंग बोर्ड के 38 रोड पास हुए हैं, 35 दूसरे हैं, और 3 जो कच्चे रह गए थे वो। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा हरियाणा प्रदेश का, नरवाना का नहीं, पूरा हरियाणा प्रदेश का पूरा विकास कर रहे हैं। और 25 करोड़ की लागत से एक बहुत ही अच्छा एक नरवाना को ये भी प्रोजेक्ट दिया, ये भी एक ड्रीम है कि इतने अंग्रेज़ों का टाइम से बनाया था जो रेलवे स्टेशन, वो 25 करोड़ की लागत से वो भी तैयार काम होगा। चल रहा है सर उनका भी। हाँ बिल्कुल, काम चल कब रहा तक है बन आपने। जाएगा सर ये? वो देखो 31 मार्च तक का टारगेट दिया, 31 24 मार्च। घंटे उस पर काम करने का जो एग्रीमेंट है कॉन्ट्रैक्टों के साथ सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो अच्छा सर, एक बड़ा सवाल है मेरा, सवाल को मैं कंसीडर कर रहा हूँ अपनी तरफ से भी है, जो जनता के अंदर बात है कि जनता ने रामनिवास सुरजखेड़ा को वोट दिए थे, ना कि जेजेपी को दिए। आप क्या मानते हो सर? देखो, ऐसे तो नहीं मैं कह सकता कि भाई देखो, अपने खुद की भी एक कैंडिडेट खुद को, उसकी खुद की भी फेस वैल्यू होती है, खुद का भी उसका बैंक वोट होता है, समाज का भी होता है, हर तरह का होता है। एक जनता की एक आशा होती है कि भाई हमारी उम्मीदों पे खरा उतरेगा। एक पार्टी का भी ऐसे नहीं कह सकते कि भाई पार्टी का भी एक बैंक वोट अवश्य होता है। इसमें तो सभी छत्तीस, और जो ये सभी 36 बिरादरी से मिलकर विधायक बनता है, ना कि कोई एक बिरादरी भी नहीं बना सर मैं सकती। आपकी प्रोमिनेंट की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने कहा कि जो पूरम में थे, जो नंबरदार जी थे, पिथी नंबरदार जी, उनको मनमोहन की तरह ट्रीट किया जाता था लोगों के द्वारा, कि पता ही नहीं था कि विधायक नरवाना में है या नहीं है, क्या काम किया। लेकिन जैसे आपकी ये विख्याति देखिए जा रही है, जनता के बीच में आप रहते हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि एक विधायक वो तो एक विधायक ये हैं जो जनता के बीच रहते हैं और काम कर रहे हैं। देखो ऐसी तो तो बात जनता नहीं ने है। आपको वोट दिया, ना कि पार्टी को, नहीं ऐसा लोगों का मानना सर। नहीं, मैं बिल्कुल है, बिल्कुल है, जनता ने पूरा सहयोग, पूरा प्यार प्रेम आशीर्वाद दिया है। और ये भी रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिता के विधानसभा में भेजा भारी मतों सके से हैं। आपकी जीत हुई थी इतनी सर। वोटों से आज तक कोई यहाँ से नहीं जीत पाया जितना नरवाना की जनता ने मुझे भी इतने भारी मतों से प्यार प्रेम आशीर्वाद दे के और विधानसभा में भेजने का काम किया। लेकिन हर आदमी का एक नेचर, अपना अपना काम करने का तरीका होता है। हमारे पूर्व विधायक जी हैं पृथ्वी जी, उनका तरीका अलग है, मेरा अलग है काम करने का। तो ये तो अपना अपना काम करने का तरीका होता है अपना। सर एक बात और, मैं 2024 का इलेक्शन सर किस पार्टी से लड़ेंगे सर? जेजेपी से ही रहेगा या फिर बीजेपी से, या ये तो नरवाना की जनता फैसला करेगी, क्योंकि पिछली 2019 में भी नरवाना की जनता, जैसे आपने पूछा कि उन्होंने मुझे वोट दिया था, वोट दे के ही जनता विधानसभा में भेजती है चुन के। तो आने वाले 2024 में भी जो जनता के आदेश नरवाना का, जहाँ नरवाना की जनता का हित और हल्का का हित होगा, और जो जनता देंगे वहीं हम चुनाव लड़ेंगे। अगर जनता सर 2024 में फिर आपको है जो
एलिमिनेट करती है, नॉमिनेट करती है सॉरी, तो फिर आपके नरवाना को चमकाने के लिए, नरवाना में चार चांद लगाने के लिए कोई और आपके जो प्लान होगा भी, फिर मुझे जिन पर काम करना है? बिल्कुल है, आने वाली जो 2024 का जो चुनाव होगा उसमें हमारा ये मैनिफेस्टो में भी रहेगा, हमारी घोषणा पत्र में भी ये रहेगा कि ये, क्योंकि नरवाना के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या है वे जो नौजवान पढ़े लिखे हैं उनको रोज़गार की प्राथमिकता रहेगी हमारी। रोजगार प्राथमिकता रहेगी, हाँ, प्रायोरिटी रहेगी इंडस्ट्री सर। रहेगी, इंडस्ट्री लगाएंगे अच्छा। ताकि पढ़े लिखों को रोज़गार मिलेगा। एक मेरा जैसे कॉलेज तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी पीछे महामहिम आए थे धनौरी में धनाबा की जयंती के उसमें, तो वहाँ महिला कॉलेज तो देगी कि मेरी ये भी है, चलो मेडिकल कॉलेज हर डिस्ट्रिक्ट में किया है, लेकिन मेडिकल कॉलेज है तो हमारा है कि नर्सिंग कॉलेज हो जाए या कोई मिनी पीजीआई हो जाए। हाँ हाँ हाँ। वैसे एक हमारे मिनी पीजीआई हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग तो है, उसके अंदर अगर मिनी पीजीआई की तरह उनके अंदर डॉक्टर और उनकी फैसिलिटीज़ मशीनें जो हो रहा है ना, फैकल्टी वगैरह जो प्रोवाइड की जा फैकल्टी रही है। आएगी वो आए, एक मेरा ये रहेगा ताकि गरीब आदमी को कहीं शहर जाना पड़े या कहीं और जाना पड़े, एक तो एजुकेशन की और स्वास्थ्य की और रोजगार की, ये मेरे 3 मुद्दे मेन रहेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। सर जैसे मंत्री पद की बात है कि फिलहाल नहीं है, लेकिन अब बातें चल रही है कि इन फ्यूचर 2024 में जनता आपको प्यार देती है, आपको दोबारा फिर जो नॉमिनेट करती है जो असेंबली में, विधानसभा में मंत्री पद मिलने की आसार हैं सर? ये देखो, हमने कुछ कह सकते, ये पार्टी हाईकमान की बात होती है, जहाँ जिसको किसको क्या जिम्मेवारी देनी है ये पार्टी का काम है। सर कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन भी चलता है इसमें पार्टी को लेकर कि जैसे अब जैसे आपको विखायता मिल रही है नरवाना के अंदर, तो कोई ऐसा नहीं होता, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं सोचता हूँ ऐसा कि अब ये जैसे रामनिवास सुरजाखेड़ा है, जनता के बीच में है, इतने प्रिय हो रहे हैं, कहीं कल को एक बड़ा मंत्री ना बन जाए, हमारे लिए समस्या ना बन जाए, इसलिए उसको दबा के रखा जाए, ऐसा कोई भेदभाव चलता है सर? देखो आपने फिर ऐसा जो मैं एक बात बताऊँ आपको, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला जी ने एक बार कहा था, मैंने भी खुद सुना था, वो बहुत बड़े राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं, बहुत बड़े राजनीतिक सूझबूझ हर तरह से है, तो उन्होंने एक बार ये कहा था कि जिसके माथा का लकीर हो ना, जिसके लिख रखे हो उसको कोई मटेनिया नहीं, कोई सोचे जाओ। अगर हमारे भाग में है मंत्री पद, पार्टी हाईकमान ने देना है और करना है, वो कहीं नहीं जाता, और जिसके भाग में नहीं हो तो चुकेगी इतने जो लोग। तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा है भाई, जिसके भाग में जो कुछ लिख रखे है परमात्मा ने, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, और जो नहीं लिख रखे उसकी भी करने की, जो मैं एक बात कहते हैं कि वे जो आपके बस में है उसकी क्यों चिंता करो, जो आपके बस में है, जब बस में है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और जो चीज़ बस में नहीं है उसकी भी चिंता क्यों कर रहे हो आप, जो बस में ही नहीं है। तो इसलिए नॉर्मल लो, परमपिता बड़ी नियत नीति साफ रखो और काम करो, मेहनत करो, परमात्मा विश्वास रखे और जनता की सेवा करो, भाग्य में जो लिख रहे हो वो मिलेगा निश्चित होगा। मतलब सर मोरल्स ये है भाई, काम करो, फल की इच्छा मत करो, जो है वो मिल जाएगा। नहीं, नियत नीति साफ होगी तो परमात्मा देता है। मैं बहुत मतलब गरीब परिवार से, फैमिली से रिलेशन रखता हूँ, दिहाड़ी मजदूरी तक पहुँचे, लेकिन मेहनत नियत नीति करिए, और ईश्वर ने साथ दिया तो आज हम आपके बीच में बैठे हैं, आज आप लोगों ने विधानसभा में नरवाना हल्का की सेवा करने का मौका दिया है। तो हमारे साथ है जो नरवाना को रिप्रेजेंट करते हैं हल्का के विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा जी, और